बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया यह था कि लोग सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं ईरान के ऊपर, और तब तक मैंने आपको यह बताया था यह मुख्तलिफ सहाफियों की आवाज है या बहुत सारे लोग केच वाक़े की बुनियाद के ऊपर यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अगर ये लोग अफगानिस्तान से नहीं आ रहे, क्योंकि आईएसपीआर ने यह बताया है कि इनके हैंडलर्स वहां पे थे जो इंडिया से और अफगानिस्तान से इनको हिदायत दे रहे थे, और पाकिस्तान के इदारों ने उसको इंटरसेप्ट किया है। और फिर एक कॉल भी सामने आ गई जहां पे एक इनमें से जो दहशतगर्द है वो अपनी हैंडलर को मालूमात दे रहा था कि हमने ये किया और इस वक्त ये चल रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि जो ईरान का किरदार है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। मैंने आपको ये कहा था कि इसकी तस्दीक तो बाकी है। तो जनाब, अब कुछ ऐसे सबूत आ गए हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई हैं, और फिर ईरान ने वादा खिलाफी पाकिस्तान के साथ की है। वो किस तरीके से, वो भी बताना है आपको। और ये जो दहशतगर्द हैं इस बार जो आए हैं, उन्होंने वहां से ईरान से ट्रैवल करके वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। कहां से दाखिल हुए हैं और ये ईरान से ही क्यों आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ईरान के ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर पाकिस्तान ने क्या कहा है, और क्या अब पाकिस्तान ने सरकारी सतह पे फिर, क्योंकि वादा खिलाफी तो हो चुकी है उनकी तरफ से, तो क्या बारी पाकिस्तान की है, और सरकारी सतह पे ईरान को क्या सख्त मैसेज देना पड़ेगा, या फिर नामालूम अफराद को जिस तरह हमने अफगानिस्तान के अंदर किया है यहां पे एक्टिव करना पड़ेगा। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। हुआ ये कि ये जो नोशकी और पंजगोर का वाकया है, अगर मैं आपको ये कहूं कि केच वाकये की तारीख दोहरा दी गई है तो यह गलत नहीं होगा। यह मैं बात क्यों कर रहा हूं, एक तो मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको यह बताया था कि आपको जरा मैप समझना होगा, क्योंकि ये तुर्बत का इलाका, ये गवादर वाला इलाका, ये सारे का सारा जो है वो ईरान के बॉर्डर के साथ, चूंकि ईरान के साथ हमारा तवील बॉर्डर है और हम पहले से ही कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे, और हमने चूंकि अफगानिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर बाढ़ मुकम्मल कर ली है, और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने उस दिन कहा था अब हमारी तरजीह यह है कि हम ईरान बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लगाना चाहते हैं। उस बाढ़ लगने से पहले पहले हमारा दुश्मन पूरा खेल खेलना चाहता है, हमें इस बात का अंदाजा है। मैंने आज अजीत दोवल की वो वीडियो दोबारा से देखी है जिसके अंदर वो हमें धमकी दे रहा है कि अगर आप मुंबई अटैक करेंगे तो हम बलूचिस्तान को वहां पे आपको उसका जवाब देंगे। तो हमें अंदाजा है सारे खेल का। इसको छोड़ के फिलहाल उस तरफ नहीं जाएंगे, आज सिर्फ ये जो इंसिडेंट पर्टिकुलर है मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। तो जनाब, हम पहले से कंसर्न थे, और केच वाकये के अंदर हुआ यह कि वहां से दहशतगर्द आते हैं, वो तुर्बत के इलाके में वहां पे पाकिस्तान के जो जवान हैं, पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट थी उसके ऊपर हमला करते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं, और फिर वो दहशतगर्द वापस फरार हो जाते हैं ईरान के अंदर। लेकिन हम ईरान में उनका पीछा करते हैं और ईरान की सरजमीन के ऊपर पहुंच के उस बालाश नामी शख्स को जो बीएलए का था उसको हमने मारा। एक वाकया तो यह है। दूसरा वाकया, जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया और हमने इंडियन फौज का सर्विंग ऑफिसर पकड़ लिया, नेवी का, मुबारक हुसैन पटेल नामी शख्स, जिसको आप आम जबान में कुलभूषण यादव के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का एक बहुत बड़ा कारनामा था। क्योंकि किसी मुल्क का सर्विंग ऑफिसर पकड़ा जाने इससे ज्यादा शेमफुल बात कोई नहीं होती, और इंडिया के लिए आज तक वो गले की हड्डी और शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। ये दूसरा वाकया था। मैं थोड़ा सा आपको इससे पीछे लेके जाना चाहता हूं। 2019 के अंदर, अप्रैल 2019 के अंदर बलूचिस्तान के अंदर मकरान कोस्टल हाईवे पे एक इंसिडेंट होता है। उस इंसिडेंट के अंदर पाकिस्तान की फौज के लोगों को शहीद किया जाता है, जिसमें 14 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। और उस वाकये के बाद पाकिस्तान ने इस मामले को ईरान के साथ सरकारी तौर पे उठाया। न सिर्फ उठाया
बल्कि उसके बाद जो अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूं मैं, ये पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सॉरी, और उन्होंने ये कहा कि हमने ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं इन दहशतगर्द ग्रुपों के, वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। सो अब ये ईरान के ऊपर है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं करता। तो अब उन सारे वाकयात को लेके केच वाकये के बाद यह बताया गया है आला हुकाम की जानिब से कि उन्होंने ईरानियन अथॉरिटीज के साथ एक मीटिंग की, उनके सामने सबूत रखे, उनको यह बताया कि ये लोग आपकी सरजमीन से आए हैं और ये आते जाते हैं, हमले करते हैं, पाकिस्तान के जवानों को शहीद करते हैं और भाग जाते हैं क्योंकि उनके वहां पे सेफ हेवन्स है। तो उन्होंने पाकिस्तान के हुकाम को यह यकीन दिलाया कि अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है तो हम आपको अश्योर करते हैं कि आइंदा यह काम नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, लेकिन उसके अंदर हफ्ता 10 दिन भी नहीं गुजरे और आज एक बार फिर यह वाकया हुआ है। अब वो सबूत जो अरब मीडिया लेके, पाकिस्तान ने इस वक्त तक सिर्फ एक बात की है, पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे जो ISPR ने स्टेटमेंट जारी की उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि जनाब इनके हैंडलर्स इंडिया और अफगानिस्तान से डायरेक्ट इनसे बात कर रहे थे और हमने उसको इंटरसेप्ट किया। ये बात मैंने आपको आज सारे दिन से जैसे ISPR ने की मैंने आपके सामने रखी। अब अरब मीडिया कुछ सबूत लेके आया। मैं जरा एक हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। पाकिस्तान सस्पेक्ट्स मिलिटेंट्स यूजिंग ईरानियन सॉइल टू टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस इन बलोचिस्तान। यह अरब न्यूज की हेडलाइन है। इस हेडलाइन को लेके अरब न्यूज ने यह बताया है कि बलूचिस्तान के अंदर टॉप ऑफिशियल ने यह बताया है कि हमारे पास जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है और हमारे जो खदशात हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो आज केच के अंदर जो नोशकी और पंजगोर के अंदर अटैक हुआ है उसके अंदर ये तमाम जो लोग हैं जो हमलावर थे ये ईरान की सरजमीन से एंटर हुए हैं और इन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस को अटैक किया है। अब यहां तक बात ये सरकारी तौर पे, अब ये दूसरी बात आई। पहली कि इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान और इंडिया से इनको ऑपरेट कर रहे थे जो ISPR ने बताया। दूसरी बात यह है जिसको अरब न्यूज ने इस वक्त बताया है कि ये लोग ईरान से एंटर हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है व्हाट नेक्स्ट। क्या अप्रैल 2019 के वाकये के बाद खामोश रहे, केच वाकया हो गया। केच वाकये के बाद खामोश रहे, नोशकी और पंजगोर हो गया। क्या नोशकी और पंजगोर के बाद भी पाकिस्तान को खामोश ही रहना है और पाकिस्तान ये चाहता है कि उसके लोग शहीद होते रहे, या फिर पाकिस्तान को सरकारी तौर पे, क्योंकि ईरान ने आखिरी केच वाकये के बाद यह वादा किया था, यह यकीन दिलाया था कि अब ये लोग नहीं आएंगे, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी नहीं होगी, हुई है। तो क्या अब ईरान को सरकारी हाईएस्ट लेवल के ऊपर यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर क्या मैसेज कन्वे नहीं होना चाहिए? वरना यहां पे बहुत सारे वो तंजीमें हैं, जैशुल अदल है, ये सिपा विपा वाले भी हैं और ये तो सारे वहां जाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं ये करने देंगे। क्योंकि इसमें एक बात है, अरब न्यूज की खबर के अंदर भी ये बात उन्होंने कोट की है कि पाकिस्तान के हुकाम ने ये बात जरूर की है कि इसके अंदर ईरानी हुकूमत की सपोर्ट शायद नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान की हुकूमत ये कार्रवाई करवा रही है, लेकिन ये हमारा कंसर्न जरूर है कि वहां पे वो कैंप्स मौजूद हैं लेकिन ईरान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। यानी हम अगर ये कह रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट नहीं करते, हम इसको नहीं इल्जाम लगा रहे, लेकिन ये भी हमारा कंसर्न है कि आप उसको रोक नहीं रहे। और इस वाकये के बाद या तो फिर पाकिस्तान कार्रवाई करे जिस तरह बलाच को मारा पाकिस्तान ने कि ईरान की सरजमीन के ऊपर जाए, दूसरा फिर हम टिट फॉर टैट की तरफ चले जाए, फिर एक और ऑप्शन ये है नामालूम अफराद वाली जो हमने पहले भी देखी है और हमने अफगानिस्तान के मामलात के अंदर उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा है। अगर वो नहीं मानते तो हमने, चूंकि कुरैशी साहब ने 19 के अंदर बता दिया था कि हमने आइडेंटिफाई कर दिए, आप स्ट्राइक करें उन ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर और ईरानी गवर्नमेंट फिर उसके पे क्या कहेगी, या तो मान जाएगी कि लोग एग्जिस्ट करते हैं या फिर हमें कार्रवाई करने देगी और हमारे जो ये लोग हैं उनको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये कोई आम वाकया नहीं है कि इन एक हफ्ते 10 दिन के इंटरवल के साथ ये वाकया इस लेवल पे ऑफिसर्स का शहीद होना,
ईमान नहीं रखता है, पाकिस्तान को अब रिस्पॉन्ड करना होगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।